कमला का परिवार बहुत बड़ा होता है। उसके परिवार में 2 बेटे 2 बहू होते हैं और इनके घर में रिश्तेदारों का आना जाना भी बहुत होता है। बड़ी बहू एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है और छोटी बहू को इस घर में आए कुछ दिन ही हुए होते हैं। समर में पूरा दिन घर में बोर हो जाती हूँ। सब अपने अपने काम में चले जाते हैं। मैं घर पर अकेले रह जाती हूँ। भाभी भी जॉब करती है। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी कोई जॉब ढूंढ लूँ। तुम्हारी बात ठीक है सिमरन, लेकिन तुम भी जॉब करोगी तो घर का और माँ का ध्यान कौन रखेगा? इसका मतलब मैं जॉब नहीं करूँगी और मैं ऐसे ही रह जाऊँ? मैंने ऐसा कब कहा? पर सीधा सीधा हाँ भी तो नहीं बोला। सिमरन गुस्से में कमरे से बाहर चली जाती है। क्या हुआ सिमरन, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? देखो ना भाभी, मैंने अभी समर से जॉब की बात की है। उन्होंने मेरी बात को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया। पर हुआ क्या है, पहले तुम आराम से बैठो और फिर बताओ। भाभी मुझे भी जॉब करनी है। मैंने इतनी पढ़ाई की है, तो क्या घर बैठकर सब बर्बाद कर दूं? तो कर लो ना, कौन मना कर रहा है? भाभी समर बोल रहे हैं कि अगर मैं भी जॉब करूंगी तो माँ का कौन ध्यान रखेगा? अच्छा तो ये बताओ, तुम किस टाइप की जॉब करना चाहती हो? मैं टीचिंग की जॉब करना चाहती हूँ। शादी से पहले भी मैं स्कूल में ही पढ़ाती थी। तो तुम ऑनलाइन पढ़ा लो, ऐसे तुम्हारी जॉब करने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और तुम घर रहकर माँ का भी ध्यान रख सकती हो। हाँ भाभी, ये सही आइडिया है। मैं ऑनलाइन क्लास शुरू कर देती हूँ। आपने तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। सिमरन अपनी भाभी हिना की बात सुनकर ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर देती है। शुरू में सब ठीक चल रहा होता है। जैसे जैसे सिमरन की क्लास में स्टूडेंट पढ़ने लगते हैं, सिमरन अलग अलग बैच में पढ़ाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो घर के काम नहीं कर पाती और इस तरह थककर जल्दी सो जाती है। ऑनलाइन क्लास लेकर सिमरन इतना थक जाती है कि ना वो घर सही से साफ रख पाती है। रसोई में गंदे बर्तन कितनी देर तक पड़े रहते हैं। रात का खाना बनाने की हिम्मत नहीं रहती। सिमरन, ओ सिमरन, कहाँ गई ये लड़की? तब खाने का इंतजार कर रहे हैं और ये मैडम कमरे से बाहर ही नहीं आ रही। आप 1 मिनट रुको मम्मी जी, मैं देखती हूँ। फिर हिना किचन में जाती है और वहाँ ना खाना होता है और ना ही सिमरन। मम्मी जी, आज तो खाना ही नहीं बना। अब हम क्या खाएंगे? क्या खाना नहीं बना? इसका दिमाग तो ठिकाने पर है। नहीं बनाना था तो बता देती, मैं खुद बना लेती। अभी इतनी देर हो चुकी है, अब बनाना शुरू करूँगी तो 10 बजे से पहले खाना नहीं बनेगा। पर मम्मी, सिमरन ऐसा कैसे कर सकती है? कोई बात नहीं माँ, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ। अच्छा हुआ बेटा तू आ गया। देख सिमरन ने क्या किया, आज उसने खाना नहीं बनाया। माँ, सिमरन तो कमरे में सो रही है। अरे अभी टाइम ही क्या हुआ है और इतनी जल्दी कैसे सो गई? माँ, वो आज बहुत थक गई थी तो सो गई। वाह, सास अभी तक जाग रही है और बहू सो भी गई। बेटा, जब से बहू ने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया है, घर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। आप चिंता मत करो, मैं बात करता हूँ। सिमरन, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गई थी तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गई। तुम क्यों इतनी क्लास ले रही हो? जब तुमसे हो ही नहीं पा रहा तो कुछ क्लास कम कर दो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। इतनी मुश्किल से मेरी क्लास में बच्चे बढ़ने लगे हैं और मैं खुद क्लास काम करके अपनी रिपोर्टेशन मार्केट में डाउन नहीं कर सकती। अच्छा, जो घर में तुम्हारी रिपोर्टेशन डाउन हो रही है वो ना तुम घर साफ रखती हो, ना तुम समय से खाना बनाती हो और किचन का तो हाल पूछो ही नहीं। मैं शादी करके घर का काम करने आई हूँ क्या? और घर संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी क्यों है? भाभी भी तो है, वो भी तो कुछ काम कर सकती है। सारी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। हाँ, तुम बोल तो सही रही हो। तुम खुद भाभी से बात क्यों नहीं करती? हाँ, मैं सुबह ही भाभी से बात करती हूँ। फिर अगली सुबह सिमरन देखती है कि हिना ऑफिस जल्दी चली गई है और फिर सिमरन भी हिना से बात करने के लिए उसके ऑफिस पहुँच जाती है। क्या बात है सिमरन, तुम यहाँ? सब ठीक तो है? ठीक ही तो नहीं है भाभी, इसलिए मुझे आना पड़ा। भाभी, घर का इतना सारा काम होता है, अकेले मैं ही क्यों करूँ? आपको भी तो कुछ काम करना चाहिए। तुम यहाँ मेरे ऑफिस में ये बात करने आए हो और नहीं तो क्या, आना ही पड़ा। बात ही इतनी जरूरी है। भाभी, आप कुछ काम नहीं करती और सारा काम मुझे अकेले संभालना पड़ता है। इसकी वजह से मेरी ऑनलाइन क्लासेस पर भी असर पड़ रहा है। अब से ऑफिस से आकर रात का खाना आप ही बनाएंगी क्या? मैं? अरे नहीं नहीं, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं इतनी थक जाती हूँ
और घर आकर मुझे खाना भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा कैसे चलेगा? मुझे कुछ नहीं पता। अगर आप नहीं करेगी तो मैं भी नहीं करूँगी। सिमरन बच्चे की तरह जिद मत करो। तो फिर आप ही बताओ कि क्या करें। फिर सिमरन और हीना दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और अपने अपने पति को मम्मी से बात करने के लिए कहते हैं। मम्मी आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? मम्मी आज से हम रात का खाना नहीं खाएंगे, शाम को कुछ हैवी खाना खा लिया करेंगे। इसलिए खाने के लिए जो रोज इतनी परेशानियां हो रही हैं, वो भी खत्म हो जाएगी। हाँ माँ, वैसे भी आयुर्वेद के हिसाब से शाम को 7 बजे के बाद कुछ खाना भी नहीं चाहिए। इस तरह घर की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी और हम एक हेल्थी लाइफ भी जी पाएंगे। बेटा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जैसा ठीक लगे। अभी 3 बार नहीं 2 बार खाना बना लो। एक बार बड़ी बहू बना लेगी और एक बार छोटी बहू बना लेगी। सास की बात सुनकर सिमरन और हीना खुश हो जाती है। सुबह का खाना हीना बनाती है और रात का सिमरन। आज पहला दिन ही होता है। सब शाम के 6 बजे तक खाना खा लेते हैं और अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। रात के 12 बजे रहे होते हैं और समर को बहुत चिरों से भूख लगती है। वो किचन में शाम का बचा हुआ खाना खाने जाता है। रसोई में आवाज सुनकर कमला भी किचन में जाती है। बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? माँ, वो भूख लग रही थी तो मैं कुछ खाने के लिए आ गया। आज पहला दिन है न, तो धीरे धीरे आदत पड़ेगी। कोई बात नहीं बेटा, तू बैठ, मैं तुझे कुछ खाने को देती हूँ। ऐसे ही रात के 1 बज जाते हैं। हीना, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, बहुत जोरों के भूख लग रही है। तुम इतनी रात को क्यों परेशान कर रहे हो? मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। अबला भी दो, तुम्हारे नए रूल की वजह से मेरा तो बुरा हाल हो गया है। ठीक है, देखती हूँ, किचन में कुछ पड़ा होगा तो मैं लाती हूँ। फिर धीरे धीरे सब उठते हैं और खाने के लिए किचन में बारी बारी से जाते हैं और यहाँ रात के 3 बज जाते हैं। सुबह किसी की आंख नहीं खुलती। पता नहीं आज क्या हुआ, कोई उठा क्यों नहीं। मुझे तो लगता है रात को सब सोने में लेट हो गए, इसलिए समय से उठ नहीं पाए। तुम आ गए बेटा। हाँ माँ, आज ऑफिस भी नहीं गया और बॉस ने भी फोन पर खूब सुनाया। आज मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और मैं सोता रह गया। ऐसे कैसे घर चलेगा बेटा? 2 समय खाना खाने का फैसला सही नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा। मम्मी जी, हम ऐसा करते हैं, आज से रात को कुछ भारी बनाना शुरू करते हैं, फिर रात को भूख नहीं लगेगी। हाँ ठीक है, ऐसा भी करके देख लो। फिर रात को सिमरन और हीना मिलकर सबके लिए छोले भटूरे बनाती है और सबको खिलाती है। सिमरन, आज तो मजा ही आ गया। क्या छोले भटूरे बनाए हैं? स्वाद में मैंने आज कुछ ज्यादा ही खा गया। चलो अच्छा ही है, कम से कम आधी रात को उठना तो नहीं पड़ेगा। छोले भटूरे खाने के बाद सब आराम से सोते हैं और सुबह से भी उठ जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह सिमरन, रात को काफी सारे छोले बच गए हैं। छोले को आटे में गूंथकर इसके पराठे बना देते हैं। इससे सबका पेट भी भरा रहेगा और डिनर से पहले किसी को भूख नहीं लगेगी। ये तो कितना अच्छा हो गया ना भाभी। कम से कम पूरा दिन किचन में रहना तो नहीं पड़ता। सिर्फ 2 बार खाना बनाओ और पूरे दिन के लिए छुट्टी। सिमरन, मेरे आइडिया तो हमेशा अच्छे होते हैं। हाँ भाभी, आप सही बोल रही हैं। कुछ दिन तो सब खुशी खुशी खा लेते हैं, लेकिन रोज रोज तला हुआ खाकर सबके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। बहू, ओ बहू। जी मम्मी जी। भाई, मैं अब और भारी तला हुआ खाना नहीं खा सकती, मेरे लिए कुछ हल्का खाना बना दो। सिमरन माँ सही बोल रही है, मैं भी और ऐसा खाना नहीं खा सकता। सुबह से कितनी बार वॉशरूम जा चुका हूँ, लगता है कब्ज हो गई है और पेट में गैस भी बहुत रहती है। अभी अजवाइन काला नमक खाया तो पेट का दर्द थोड़ा कम है। आह, मजा आ गया। ये क्या कर रहे हो आप? मैं यहाँ पेट दर्द से परेशान हूँ और तुम्हें परेशानी हो रही है। शुक्र है भगवान का, कम से कम गैस तो पास हुई। देखो, आज के बाद इस घर में 3 टाइम खाना बनेगा, वो भी हल्का खाना जिसको हम आराम से हजम कर सके। लेकिन ये कैसे होगा? मेरी क्लास का क्या होगा? वो सब मुझे कुछ नहीं पता। जॉब करने का भूत तुम्हारे सर पर सवार है। तुम जॉब करो मत करो वो मुझे नहीं पता, बस हमें समय से अच्छा घर का खाना चाहिए। सिमरन जल्दी से हीना के कमरे में जाकर सब बताती है। वैसे सिमरन, बात तो सही है, मुझसे भी रोज रोज ऐसा खाना नहीं खाया जा रहा। कल भी हमने शाम को बाहर से ऑर्डर कर दिया था, अब मुझे भी कुछ दाल चावल खाने का मन कर रहा है।
तो फिर आप बना लो मतलब मुझे अभी ऑफिस जाना है, मुझे भी तो क्लास लेनी है। फिर दोनों के बीच में खूब बहस होती है कि घर का काम कौन करेगा और कौन खाना बनाएगा। हिना फिर से इस प्रॉब्लम का हल निकाल लेती है। सिमरन ऐसा करते हैं, हम एक काम वाली और खाना बनाने वाली रख लेते हैं। दो काम वाली होगी तो एक अगर छुट्टी करेगी तो दूसरा उसका काम कर लेगी। हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और जो भी उसकी सैलरी होगी उसके आधे तुम और आधे पैसे मैं दे दूंगी। मंजूर है तो बोलो, हमें काम भी नहीं करना पड़ेगा और आराम से बैठकर गर्मा गर्म रोटी भी खाने को मिलेगी। ये आइडिया तो जबरदस्त है भाभी अच्छी नौकरी का एक तो फायदा है, पैसे दो और काम करवाओ। अब तो ऐश ही ऐश है। फिर सोचना क्या, ढूंढो काम वाली। हाँ ठीक है दीदी। फिर सिमरन और हिना मिलकर दो काम वाली रख लेते हैं। घर का सारा काम भी समय से होने लगता है और खाना भी अब तीनों समय बनना शुरू हो जाता है। घर वाले भी खुश हो जाते हैं कि गर्मा गर्म और स्वादिष्ट खाना मिल रहा है। इस तरह सिमरन और हिना को जॉब भी नहीं छोड़नी पड़ी।